6 फरवरी 2024 साल की पहली सट तिला एकादशी पर पूरे 90 सालों के बाद बनेगा स्वार्थ सिद्धि योग और धन लक्ष्मी राजयोग। 6 राशियों की चमक जाएगी किस्मत, खुलेगा भाग्य का दरवाजा। जी हाँ मित्रों, पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद इस बार सट तिला एकादशी पर कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 6 राशियों की किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। 6 राशियों पर साक्षात माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान होने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 6 फरवरी यानी कि सट तिला एकादशी के बाद से ही बदलेंगे। और साथ ही सट तिला एकादशी के दिन काले तिल से जुड़ा एक ऐसा दुर्लभ उपाय जिसको करके आप जन्म जन्मांतर पुराने कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक रूप से धन का लाभ हो सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सट तिला एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष रूप से महत्व होता है और माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है ना, ये तो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसी एकादशी को सट तिला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की पूजा में तिल का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सट तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने काले तिल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय करके आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रसन्न भी कर सकते हैं। इस बार सट तिला एकादशी पर व्याघात योग का निर्माण हो रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और मूल नक्षत्र में शिव योग और रवि योग बनने से सट तिला एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए सट तिला एकादशी के बाद समय काफी अच्छा और अनुकूल रहेगा। लंबे समय से नौकरी में आपकी जो भी समस्याएं चल रही थी वो धीरे धीरे दूर होगी। आप जहां कहीं भी नौकरी करते हैं तो 6 फरवरी के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से नौकरी में आपको प्रमोशन होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम में संतुष्ट रहेंगे जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और इस साल आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद हासिल होगा। उसके अलावा अगर आप नौकरी परिवर्तन के बारे में, चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अच्छी अच्छी जगह से जॉब के अवसर भी प्राप्त होंगे। संतान की तरफ से भी आपको अच्छी खबर मिलने की संभावना है। जो भी व्यक्ति व्यापारी है, व्यापार में आपको मुनाफा प्राप्त होगा। लंबे समय से अगर कहीं पर भी फंसा हुआ या अटका हुआ धन है तो वो वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो भी व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, एकादशी के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। बहुत ही अच्छा आप धन का लाभ, धन का मुनाफा कमा पाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस साल 2024 में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप कोई भी अच्छी और बड़ी संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे, जैसे कि अपना स्वयं का मकान लेना हो, प्लॉट लेना हो, फ्लैट वगैरह लेना हो, तो इन सभी में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। घर परिवार में भाई बहनों के साथ और माता पिता के साथ आपके संबंध जो है वो मधुर बनेंगे। शुक्र देवता के शुभ आशीर्वाद से जो भी मकर राशि वाले चाहे कुंवारे हो या किसी के साथ प्रेम संबंधों में हो, इस साल 2024 में आपका विवाह होने का योग भी प्रबलता के साथ रहेगा। नया साल 2024 जो है ना वो फरवरी के बाद से ही मकर राशि वाले लोगों के लिए 4 चांद वाला साबित होगा, यानी कि आपको अपने जीवन में पीक टाइम की शुरुआत होने वाली है। करियर में आपको जबरदस्त रूप से ग्रोथ मिलेगी। जो भी विद्यार्थी है, लंबे समय से सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जगह पर रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। या कहीं पर भी आपका कोर्ट में वाद विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी फैसला आपके फेवर में आ सकता है। मामला जो है वो आप ही के पक्ष में जाने की उम्मीद बन रही है। मकर राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 जो है ना वो आपके मार्च 2025 तक रहेगी। ऐसे में पूरा साल 2022 और 2023 ये 2 साल आपके लिए काफी ज्यादा आर्थिक रूप से परेशानी वाले निकले थे, लेकिन अब आपको शनिदेव की भी
कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 7.5 का जो अंतिम चरण है ये आपके लिए काफी अच्छा और भाग्यशाली रहेगा। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सट तिला एकादशी वाले दिन आप पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और उसके बाद गरीब लोगों को गुड़ और काले तिल जो भी आपको उपलब्ध हो इसका दान करें। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और साथ ही आर्थिक रूप से अगर कोई भी परेशानी कोई भी समस्याएं आ रही है तो वो दूर होगी। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली यानी कि जो दूसरी भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, सरकारी नौकरी का योग कब रहेगा, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके अपनों से या बैंक से कोई भी लोन हो चुका है, कर्जा हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता है, धन की बचत नहीं हो पाती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, सट तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू श न ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सट तिला एकादशी के बाद समय जो है ना वो काफी अच्छा और अनुकूल होगा। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कई गुना तक ज्यादा बढ़ जाएगा। 6 फरवरी के बाद समय जो है ना वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको धन कमाने के कई सारे सुनहरे मौके मिलेंगे। करियर और व्यापार में भी अच्छा सा आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है और साथ ही कन्या राशि वाले लोगों को फरवरी के महीने से ही व्यापार में भी अच्छी सफलता मिलेगी। लंबे समय से अगर आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज थे वो पूर्ण होंगे। पुराना कहीं पर भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको उसमें अच्छा सा लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको अच्छा रिटर्न बन सकता है। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा ग छ के को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 6 फरवरी के बाद समय काफी अच्छा और शानदार रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। जो भी लोग नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन के योग बनने की संभावना है और व्यापार में भी आपको अच्छा सा धन का लाभ होगा। आपके जो भी अधूरे कामकाज है या लंबे समय से रुके हुए काम है वो जल्द ही पूरे होंगे। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसके बल पर आप करियर और व्यापार दोनों में ही खूब आगे बढ़ेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आप कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं ना तो एकादशी के बाद समय जो है ना वो काफी अच्छा रहेगा। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सट तिला एकादशी के दिन सुबह सुबह आप भगवान सूर्य देव को जल में काले
काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और साथ ही दिन में गौ माता को हरा चारा खिलाएं। उसके बाद संध्या काल के समय माता तुलसी को पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास बढ़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी आर्थिक परेशानियां हैं, आर्थिक समस्याएं हैं ना, वो जल्द से जल्द दूर होगी। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी सट तिला एकादशी पर जो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है ना, ये आपके लिए काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। एक तो यह राजयोग आपकी राशि के इनकम और लाभ के स्थान पर बनेगा। ऐसे में एकादशी के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी हो सकती है। उसके अलावा आप जिस किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे ना या धन का इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, आगे जाकर आपको बेहतरीन रिटर्न प्रदान करेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे और धन कमाने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। साथ ही विवाह से जुड़ी अगर कोई भी दिक्कत चल रही है, बाधाएं परेशानी चल रही है ना, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से उसमें आपको खुशखबरी मिल सकती है। घर में पुत्र या पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में नए सदस्य का आगमन प्रबलता के साथ बन रहा है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सट तिला एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।